अगर देखें तो लड़कियों ने सभी समय ज़्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि सोसाइटी इसको इसके लिए क्रेडिट नहीं देते हैं। अगर देखें लड़कियों किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी आए तो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वजह से वो तो ज़्यादा सिक्योर और रेस्पेक्टेड फील करते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि यह HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हुए उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसका IRR एनालिसिस भी करते हैं, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल रिटर्न हमको पता चलेगी और यह पोटेंशियल रिटर्न तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे में भी हमको पता जाएगी। फिर उसके बाद इसको प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF और ELSS कंपेयर किया तो हमको पता जाएगी यह प्लान तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए एक आइडियल प्लान हो सकेंगे या नहीं। पहले इस HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान के फीचर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें 3 बेनिफिट ऑप्शन होते हैं कि क्लासिक, प्रीमियर और की एलाइट। इसका सम एश्योर्ड तो 40 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम होते हैं। अगर देखें तो प्रीमियम और एलाइट ऑप्शंस में एडिशनल पीरियोडिकल पे आउट्स भी दे दिया जाता है। 11th पॉलिसी या शुरू होने के बाद एनहांस एलोकेशन रेट भी दे दिया जाता है। अगर देखें तो ऑन द अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड इवन ग्रुप में 3 एनुअल प्रीमियम्स तो पे कर दिया जाता है। वो इवन ग्रुप हो सकते हैं कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विद अ कॉग्निटिव डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर ऑफ फीमेल ऑर्गन्स और की डेथ ऑफ स्पाउस। अब इस HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान का बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें 3 बेनिफिट होते हैं। पहले होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि सेटलमेंट ऑप्शन, तीसरा होते हैं कि डेथ बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट देखेंगे तो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद सभी रिस्क पावर तो सीज हो जाते हैं। अगर देखें तो पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो बैलेंस यूनिट तो प्रिवेलिंग यूनिट प्राइस में हो तो ले सकते हैं। दूसरा होता है कि सेटलमेंट ऑप्शन। अगर देखें तो ये तो पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट ओवर अ सेटलमेंट पीरियड ले सकते हैं और वो सेटलमेंट पीरियड का मैक्सिमम हो सकता है कि 5 ईयर्स। तीसरा होता है कि डेथ बेनिफिट। अगर लाइफ अश्योर्ड अनफॉर्चुनेट डिमाइज हो गया तो पॉलिसी टर्म में नॉमिनी के लिए किस में ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं वो तो दे दिया जाते हैं। होते हैं कि सम अश्योर्ड लेस ऑल पार्शियल विड्रॉल्स मेड ड्यूरिंग द 2 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग डेट ऑफ डेथ और की टोटल फंड वैल्यू और की 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। इस HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान का एडिशनल बेनिफिट्स देखें तो इसमें 3 वेरिएंट होते हैं। उसका नाम होता है कि क्लासिक, प्रीमियम और की एलाइट। इस HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान का फंड ऑप्शंस देखें तो इसमें 4 तरीके का फंड ऑप्शंस होते हैं और हर फंड ऑप्शन में अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होते हैं। यह HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान एक यूलिप प्लान होने के कारण इसमें ज़्यादा चार्जेस होते हैं। पहले होते हैं कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, ये तो प्रोपोर्शन ऑफ योर प्रीमियम्स पर निर्भर होते हैं। दूसरा होता है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज, ये तो 1.35% पर एनम डेली बेसिस में चार्ज करते हैं। अगर आपका फ़ंड डिसकंटिन्यूड फंड हो गया तो ये तो 0.50% पर एनम चार्ज करते हैं। तीसरा होता है कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ये तो परसेंटेज ऑफ एनालाइज प्रीमियम होते हैं और 0.40 पर मंथ हो तो इंक्रीज हो जाते हैं 6 ईयर से और वो हो सकते हैं कि 5.5% पर एनम। उसका मैक्सिमम अमाउंट हो सकते हैं कि 500 रुपीज़ और एक ऑप्शन होते हैं कि 0.5% ऑफ प्रीमियम पर मंथ, जिसमें कम होते हैं वही पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज दे दिया जाता है। चौथा होता है कि मॉर्टैलिटी एंड अदर रिस्क बेनिफिट चार्जेस, यह तो तुम्हारे एज और लेवल ऑफ कवरेज पर निर्भर होते हैं। पांचवा होते हैं कि मिसलेनियस चार्ज। अगर देखें तो पॉलिसी ऑल्टरेशन के लिए पॉलिसी होल्डर रिक्वेस्ट कर दिया तो उसके लिए वो तो 250 पर रिक्वेस्ट चार्ज करते हैं। छठा होता है कि पार्शियल विड्रॉयल चार्ज। अगर पॉलिसी होल्डर पार्शियल विड्रॉयल करना चाहते हैं तो उसके लिए वो तो 250 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। सातवां होता है कि स्विचिंग चार्ज। अगर पॉलिसी होल्डर ने स्विच करना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट के लिए तो 250 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आठवां होता है कि प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज। अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम रीडायरेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए तो 250 पर रिक्वेस्ट खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में होते हैं कि डिसकंटिन्यूएंस चार्ज, यह तो तुम्हारा ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस और कि तुम्हारा एनुअलाइज प्रीमियम पर निर्भर होते हैं। 5वां साल से तुम के लिए कोई भी डिसकंटिन्यूअस चार्ज नहीं है स्कीम में। मेरे परसेप्शन ने यह फंड मैनेजमेंट चार्ज
और कि मोर्टालिटी चार्जेस तो ठीक हो सकते होते हैं ना, प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज और कि अदर रिस्क बेनिफिट चार्जेस, ये तो तुम्हारा पोटेंशियल रिटर्न को ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो इसी तरह ज़्यादा चार्जेस ना होने के कारण तुमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन यह स्कीम में यह ज़्यादा चार्जेस होने के कारण तुमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलने का मौका ज़्यादा कम होते हैं। अब इस HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान का एडवांटेजेस देखेंगे तो 11th ईयर शुरू होने के बाद 102.5% पर एनम एनहांस एलोकेशन रेट दे दिया जाता है। इसमें पॉलिसी होल्डर के लिए 12 पार्शियल विड्रॉल्स और फ्यूचर्स भी कर सकते हैं 1 साल में चाइल्ड बर्थ होने के बाद, लेकिन इसीलिए वो तो चार्जेस देने की ज़रूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम वेवर ऑफ प्रीमियम देखें तो इसमें पीरियोडिक कैश आउट भी होते हैं स्पेसिफाइड इवेंट्स में, और पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट तो सेटलमेंट ऑप्शन में भी ले सकते हैं। अब इस HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान का पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस देखें तो इसका लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 साल। सो तुम 5 साल किसी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स रखते हैं तो तुमको यह फंड से मदद नहीं ले सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल गोल्स के कारण फ़ंड को ऑल्टर करने के लिए चाहते हैं तो भी यह फ़ंड तो उतना उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी पॉलिसी लोन नहीं है एज अ पॉलिसी होल्डर तुमको बेनिफिट करने के लिए। अगर देखें तो एलाइट ऑप्शन में भी होते हैं कि एडेड बेनिफिट्स, लेकिन तुम अदर ऑप्शन चुनते हैं तो एडेड बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। इसमें कोई भी राइडर ऑप्शन भी नहीं है। अगर देखें तो इसमें कोई भी फ्री स्विचेस ऑफ पी पार्शियल विड्रॉल्स भी नहीं है। इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेजेस लग रहे हैं तुम अदर इन्वेस्टमेंट प्लान से कंपेयर किया तो। अगर देखें तो अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी तुम लोन खरीद कर सकते हैं और कि राइडर्स भी होते हैं तुम्हारा लाइफ को एनहांस करने के लिए, और कि लिमिटेड फ्री स्विचेस और फ्री पार्शियल विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी फीचर न होने के कारण पॉलिसी होल्डर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए और कि इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को भी सफाइज करने के लिए। इसलिए पॉलिसी होल्डर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि यह फंड को चुनना या नहीं। हम एज अ इन्वेस्टर और एज अ पॉलिसी होल्डर किसी भी फंड का कंक्लूजन लेने से पहले उसका पोटेंशियल रिटर्न के बारे में हम की जानकारी होना ज़रूरी पड़ती है। अब देखें कि यह HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान का पोटेंशियल रिटर्न, और यह पोटेंशियल रिटर्न देखने के लिए हम IRR एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। IRR एनालिसिस होते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब एक सर्टेन असम्पशंस करेंगे जिसके वजह से हमको कंपेयर करने के लिए आसानी लगती है। और अगर देखें तो इसमें फ़ीमेल इन्वेस्टर होते हैं कि 35 ईयर्स ओल्ड, और इसका सम अश्योर्ड होता है कि 10 लाख, उसका पॉलिसी टर्म होता है कि 15 ईयर्स, उसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, उसका एनुअल प्रीमियम होता है कि 1 लाख। अब देखेंगे तो यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन है हमने HDFC वेबसाइट से ले चुका है, और रिटर्न ऑफ 4% और रिटर्न ऑफ 8% तो असम्पशंस होते हैं, ये तो गारंटीड भी नहीं है। रिटर्न ऑफ 4% और वो होते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो, इसका IRR होते हैं कि 1.20%, और रिटर्न ऑफ 8% बेस्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होते हैं कि 5.17%। ये तो भी गारंटीड नहीं है। अगर देखें तो गारंटीड होते ही बैंक FD से भी बहुत कम होने के कारण हम अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह रिटर्न वजह से हमारा फाइनेंशियल गोल्स और कि फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। इसलिए हम एज अ इन्वेस्टर और एज अ पॉलिसी होल्डर सही इन्वेस्टमेंट और सही पॉलिसी को सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके वजह से ही हमारा फाइनेंशियल गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। अब यह HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस उसके साथ जोड़ते हुए PPF और ELSS कंपेयर किए तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं, और यह प्लान तो हमारा फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। इसलिए हम सर्टेन असम्पशंस करेंगे जिसके वजह से हमको कंपेयर करने के लिए आसानी लगती है, और सिमिलर कैश फ्लो वजह से करते हैं तो हमको ज़्यादा आसानी लगती है। इसका सम्मर शुरू होते हैं कि ₹10 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 5,000। बैलेंस अमाउंट तो ELSS और PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं पॉलिसी होल्डर का कन्वीनियंस पर ध्यान रखकर, और वो हो सकते हैं कि 95,000। देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF ही हमको 6.51% रिटर्न देते हैं, और एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS हमको 10.71% रिटर्न देते हैं। PPF होते हैं कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, वही HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान से ज़्यादा रिटर्न देने के कारण
तुम ऐसे इन्वेस्टर तुम के लिए एक संदेह होते हैं कि यह प्लान हमको बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं, ये नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पीपीएफ होते हैं कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, वही यह प्लान से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, तुमको ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे कि तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगर आपने रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है तो तुम ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देने के कारण तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तुमको ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हम ऐसे इन्वेस्टर रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रिस्क लेने से ही हमको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। अभी इस HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे तो यह तो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान होते हैं स्पेशली डिज़ाइन फॉर वुमन, लेकिन लॉन्ग रन में है तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न न देने के कारण इसका ऑल्टरनेटिव्स देखने की ज़रूरत पड़ गई है। अगर आपने एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ELSS इन्वेस्ट कर दिया है तो तुम के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए भी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हम ऐसे इन्वेस्टर यह बात ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट व्हीकल हमको लिए डुअल बेनिफिट देते हैं, वो तो लॉन्ग रन में हमको बेनिफिशियल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो हम सही से चुनना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। अगर आपको एक संदेह होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान और किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए आसानी लगते हैं, तुम फाइनेंशियल प्लानर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। वो तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर तुम के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन कर सकते हैं, जिसके वजह से तुम इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स तुम आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपने यह HDFC लाइफ स्मार्ट वुमन प्लान का डिटेल्ड एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।